जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम भागवत कथा का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांख्य योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उद्विग्न अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम्हें यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? गुरुवध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रस्त हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन, वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्थाएं होती है: बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है, तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मरा है और ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा, अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है, वह भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निश्चय मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। जब तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले क्या लक्षण है? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चय बुद्धि वाला है?
इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहते हैं वही निश्चय बुद्धि वाला है, जो दुखी होने पर किसी भी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो, जो किसी के साथ वैर भाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवती होती है, इसलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति में वश कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होता है, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा है, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। इसी प्रकार भागवत गीता का 2 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।